फाइनेंशियल फ्रीडम, हमें चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्लानिंग कर रहा हूं। ये शब्द आपने बहुत बार सुने होंगे, बहुत लोगों से सुने होंगे। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली है क्या, जिसे लोग आर्थिक आज़ादी भी कहते हैं कि हमें आर्थिक आज़ादी चाहिए, मैं आर्थिक आज़ादी की ओर अग्रसर हूं। तो क्या है ये फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या है आर्थिक आज़ादी, क्या है इसका एक्चुअल मतलब, क्या है सही मतलब, क्या है इसका। बहुत सारे लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया है, जैसे कि काम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा तो कभी होता नहीं कि काम करने की जरूरत ना पड़े किसी को। अगर सही मायने में देखें कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अलावा आपकी बहुत सारी हॉबीज होती है, आपकी बहुत सारी उम्मीदें होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती है, डिजायर्स होती है जो आप पूरी नहीं कर पाते, जो आप काम कर रहे हैं उस वजह से। तब आपको उसके लिए आपको समय निकालना चाहिए, या उसके लिए आपको पैसे चाहिए। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि दुनिया घूमने जाए। अब दुनिया घूमने जाने के लिए पैसा चाहिए, और किसी को चाहता है कि मेरे माँ बाप को मैं तीर्थ यात्रा पे भेजूँ, उसके लिए पैसा चाहिए। लंबी यात्रा पे जाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, माने किसी को बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए होता है। और हो सकता है किसी को छोटे मोटे काम करने हैं, पैसा तो चाहिए होता है। लेकिन अपने एक काम के ऊपर फोकस करते हुए इंसान ये सब काम नहीं कर पाता है। या किसी की हॉबी हो सकती है कि भाई मुझे कुछ और चीज़ें करनी है, मुझे पेड़ पौधे लगाने हैं, मेरी हॉबी है। अब कोई हॉबी भी तभी काम कर पाएगा उस पर जब उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, तब वो अपना समय हॉबी को देगा, ताकि उसका समय पैसे कमाने में न लग जाए। साफ साफ अगर बात कहूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा जरिया हो सकता है कि आप अपनी जरूरतों के लिए अपनी एक आय पे निर्भर ना रहे, या अपनी एक्टिव आय पे निर्भर ना रहे। अब एक आय और एक्टिव आय का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई नौकरी करता है या कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है, और नौकरी नहीं करेगा या वो बिजनेस में नहीं जाएगा, बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देगा, तब उस दोनों की आमदनी खत्म हो जाएगी। यानी एक आय पे वो निर्भर है। वॉरेन बफेट ये बहुत अच्छी एक बात कहता है, आप सभी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं अगर आप अपनी जिंदगी में केवल एक आय पे निर्भर है, तो ये समझ लीजिए आप गरीब होने से मात्र एक कदम दूर है। इसको बहुत सारे लोगों ने पैंडेमिक के टाइम पे देखा। कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन लग गया, सब जगह सब बंद हो गया, तो बहुत सारे लोगों के काम छूट गए, उनके पास काम नहीं रहा, बिजनेस बंद हो गए। अब वो करें तो क्या करेंगे? उनके पास आय के साधन नहीं रहे, आय का एक साधन था जो बंद हो गया। पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास आय से एक से ज्यादा साधन थे। कोरोना के काल के अंतराल में एक रिपोर्ट आई कि इस कोरोना के काल में अमीर बहुत अमीर होते गए और गरीब बहुत गरीब होते गए। वजह क्या है इसकी? वो अमीर फाइनेंशियली फ्री थे। फाइनेंशियली फ्री कैसे थे? उनके पास आय के एक से ज्यादा संसाधन थे। कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता है। कुछ समय तक ही उसका काम हो सकता है कि पैसे कमाने के लिए काम करे, लेकिन उसके बाद उसके उद्देश्य बदल जाते हैं। अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करना है, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए काम करना है, तो बहुत सारे लोग फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, यहाँ तक कि उनकी 7 पीढ़ियां भी बैठ के खाएगी इतना पैसा उनके पास आ चुका है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो सिर्फ पैसे कमाने का मकसद ही, पहला मकसद हो सकता है कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाए, उसके बाद काम करने के मकसद बदल जाते हैं। तो ये देख लिया हमने फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, कि हम एक आय पे निर्भर नहीं होना चाहिए, हमारे पास बहुत सारी आय के संसाधन होने चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, जिसकी वजह से हमें हमारी आजीविका चलाने में कोई बाधा ना पहुंचनी चाहिए। ये हो गया एक फाइनेंशियल फ्रीडम। अब दूसरे कदम पे बढ़ता है फाइनेंशियल फ्रीडम का आंकड़ा कैसे निकाला जाए। लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करते हैं, पर कितना कितना उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सफिशिएंट होगा ये किसी को पता नहीं होता है। तो हम आज उसकी बात करेंगे। देखिए, हमारी ज़रूरतों को देख लीजिए, हमें कितना खर्चा होता है हर महीने का, या फिर आप साल भर का भी निकाल सकते हैं। साल भर का इतना खर्चा होता है, घर का रूम रेंट में इतना जाता है, घर
घर में लगने वाले सामान का इतना खर्चा होता है, दवाई में इतना खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ों आप महीने का निकालते महीने का निकाल लीजिए, साल का निकालते साल का निकाल लीजिए। ये सारा निकालने के बाद जितने आपके ऊपर लोन है, आपकी लोन की ईएमआई जाती है या घर की ईएमआई जाती है, जो भी सारी चीज़ें हैं, घर पेट्रोल का खर्चा है, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई है या फिर माँ बाप का खर्चा है, जो भी सारा है सब कुछ मिला लीजिए और उसको 20% से एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। ये मेरा मानना है 20% एक्स्ट्रा होना चाहिए। और ये जो आंकड़ा आपको मिलेगा वो होगा आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का आंकड़ा। या तो आप महीने का निकाल सकते हैं या तो आप साल भर का निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे निकालेंगे उसको। मान लीजिए किसी का फाइनेंशियल फ्रीडम का आंकड़ा 30,000 हो सकता है, किसी का 1 लाख हो सकता है, किसी का 2 लाख भी हो सकता है। आप उसे हर किसी की उसका 1 लाख है तो इसलिए मेरा भी 1 लाख होना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है आपका 1.5 लाख हो सकता है आपका 70,000 हो। डिपेंड करता है कि आपके खर्चे क्या है और आप उसके ऊपर कितना जोड़ते हैं। दूसरी एक बात ध्यान रखने लायक है, ये हमेशा बदलता रह सकता है। मान लीजिए आज आपकी शादी नहीं हुई है, आज आप नए नए जॉब पे लगे हैं, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का आंकड़ा बहुत छोटा हो सकता है। लेकिन आपकी शादी हो जाएगी तो वो आंकड़ा बढ़ जाएगा, बच्चे हो जाएंगे वो आंकड़ा और बढ़ जाएगा, जब बच्चे थोड़े और बड़े होंगे, स्कूल जाने लगेंगे, वो आंकड़ा और बढ़ जाएगा, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ये आंकड़ा भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो इसीलिए लोग इसके पीछे काम करते रहते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये बराबर हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिलता रहे, हम फाइनेंशियली फ्री होते रहे। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब मेंटल पीस। मैं दूसरे शब्दों में उसे कहता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है मेंटल पीस। मेंटल पीस कैसे? कोविड से कोई सिचुएशन आती है तो मुझे ये ना सोचना पड़े कि मुझे घर चलाना है, बच्चों की फीस भरनी है, या बाकी सारी घर की ईएमआई भरनी है, या फिर घर का खर्चा चलाना है, उसके लिए मैं क्या करूं, ये सोचना ना पड़े। तब हो गया मेंटल पीस, तब हो गया फाइनेंशियल फ्रीडम। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है। अभी मैंने बात की थी कि कोविड के पीरियड में अमीर बहुत अमीर होते गए, गरीब बहुत गरीब होते गए। वजह क्या थी? जो लोग अमीर बनते हैं वो अपने लिए आय के बहुत सारे साधन बनाते हैं, किसी एक आय पे निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं वो गरीब इसीलिए होते हैं क्योंकि वो एक आय पे निर्भर है, एक साधन पे निर्भर है, इसीलिए वो गरीब होते हैं। कई लोगों की सेविंग्स थी, उन्हें सेविंग निकाली, सेविंग के ऊपर चलते रहे। कई लोगों के गहने थे या फिर जो भी सोना चांदी था वो सब बेच बाच के अपना अपना घर चलाते रहे। लेकिन ये सोचिए अगर उस समय आपके पास आय के ऐसे और साधन होते कि जो वहाँ से आपको इनकम आती रहती, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, शायद उनको भी ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। और अमीर लोगों ने पहले से वो बिल्ड करके रखा था, अलग अलग इनकम सोर्स बिल्ड करके रखे थे, इसीलिए उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखते हैं कि क्या क्या इनकम सोर्स हो सकते हैं। एक तो पहला इनकम सोर्स है जो आपकी सर्विस है या नौकरी है या आपका व्यवसाय है। ये दो आपके पहले एक्टिव इनकम सोर्स हो गए। हो सकता है आप अपना नौकरी करते हुए आप कोई छोटा मोटा व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है उसको आप चालू कर सकते हैं। ये आपका सेकेंड अर्निंग सोर्स हो सकता है। और अर्निंग सोर्स क्या हो सकता है? अगर ज़्यादा समय नहीं है अपने पास तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिनके एफिलिएट होते हैं। उस एफिलिएट करना कुछ नहीं होता है, आपके जो भी प्रोडक्ट उनका होता है वो प्रोडक्ट आपको सेल करवा के देना होता है, तो उसके ऊपर आपको कमीशन मिल जाता है। अब उसको करना क्या है, एक लिंक होती है, लिंक आपने अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और फ्रेंड्स में अपनी लिंक स्प्रेड कर दी, जिसको भी पसंद आई उस लिंक से खरीदेगा तो आपको कुछ ना कुछ पैसा उसका आता रहेगा। ये होगा एफिलिएट मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, थोड़ा सा समय लगा के आप किसी भी कंपनी की डिजिटल प्रोडक्ट्स को मैनेज करने का काम ले सकते हो। फेसबुक पेज हो गया या फिर यूट्यूब पेज हो गया या यूट्यूब चैनल हो गया, उसको मैनेज करने का काम ले सकते हो। एसईओ हो गया, एसईओ का काम कर सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे जो डिजिटल मार्केटिंग के आप कर सकते हो। अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच सकते हो। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में क्या होता है? इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लोन्स हो गया बहुत सारे, और बहुत सारी और भी चीज़ें होती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, उसे आप सेल कर सकते हो और उसकी जरिए अर्निंग कर सकते हो। और इसमें बहुत बड़ा मार्केट है। ये आपने किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी बेची, उसको आपकी सर्विस पसंद आ गई, वो किसी और को रिकमेंड कर सकता है। बहुत ज़्यादा समय देने की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। आप जो भी काम करो उसके साथ साथ इसको बिल्ड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड का काम हो गया, इंश्योरेंस का काम हो गया, ये बहुत इजीली किए जाने वाले काम है। दूसरा, लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। दो तरीके से काम होता है।
लोग शेयर मार्केट में शेयर परचेस करते हैं, परचेस करके रखते हैं, धीरे धीरे आराम से 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल तक वो वेट करते हैं, जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी तब उसका बेनिफिट वो लेते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया कि ट्रेडिंग करते हैं, एक दिन में खरीदना है बेचना होता है, उसमें कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है, लेकिन वो सीख लेंगे आप तो आप उससे अच्छा खासा अर्निंग आप कर सकते हैं। उसके लिए बहुत थोड़ा समय आपको देना पड़ता है, मुश्किल से मैं कहता हूँ कई बार तो 1 आध घंटा दिन में अगर आप देते हैं उस ट्रेंड को समझने के लिए, एक बार ट्रेंड को समझ के आप शेयर खरीदते हैं और दिन भर में बेच देते तो आपको मुनाफा आप ले सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं मेरे परिचय में जो हर दिन का 4 से 5 हज़ार रुपया, 2 से 3 हज़ार रुपया इस तरीके से आप निकालते हैं और अपना काम चलाते हैं। बाकी और भी काम करते हैं, इसके साथ ये भी करते हैं। एक और काम हो गया, रियल एस्टेट का काम आप कर सकते हैं। घर बेचना खरीदना हो गया, या किसी भी रेंट पे देना हो गया, प्रॉपर्टी रेंट पे देनी हो गई, ये भी काम आप कर सकते हैं, जहां से अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। मेरा एक दोस्त था, उसको घर खरीदना था, तो उसने अपने एक दोस्त को साथ लिया और घर देखने लगे। बहुत सारे घर देखे, उन्हें 15-20 के घर आसपास देख लिए, उसको पसंद नहीं आ रहे थे, तो वो कुछ नहीं किया। अब देख रहे थे, उसको पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन इस दोस्त को जो उसके साथ में जा रहा था, उससे किसी रिश्तेदार को घर चाहिए था। अब उसने वहां से उसको पता चला कि इसके पास बहुत सारे घर इन्होंने देखे हुए, उनकी इसके पास आए, बोले यार मुझे भी दिखा दो घर। वो घर देखे, उनकी डील हो गई, इसको पैसा मिल गया। अब इसके पास इतनी अच्छी काबिलियत थी कि उन्होंने लोगों को और रेकमेंड करना शुरू कर दिया और इसका एक साइड बाय साइड बिजनेस डेवलप हो गया कि जो काम कर रहा था, जहाँ जॉब कर रहा था, जॉब कर ही रहा है वो, लेकिन उसका साइड बाय साइड बिजनेस डेवलप हो गया और वो अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से भी करने लगा। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स। आप अच्छे सिंगर हैं, कलाकार हैं, आपकी कला का प्रदर्शन करते हुए आप यूट्यूब पे या फिर आप किसी भी चीज़ एल्बम निकाल सकते हैं या फिर गाना गा सकते हैं, उसके ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप राइटर हैं, आप किताब लिख सकते हैं, लोगों को उस किताब के द्वारा जानकारी होगी, ज्ञान होगा और आपको पैसे मिलेंगे। आप कुछ नए स्किल सीख सकते हैं और नए स्किल सीख के आप उसका बेनिफिट अपने लिए उठा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, शेयर मार्केट में ट्रेड करना एक स्किल है, आप उसे सीख सकते हैं। आप कुछ ऐसी स्किल सीख सकते हैं जिसको खुद को फायदा हो और उसके बाद वो आप लोगों को सिखा सकते हैं जहां पे लोग आपको उसके लिए पे करेंगे। ऐसे बहुत सारे इनकम सोर्स आप बिल्ड कर सकते हैं। आप लोगों को इनकम करने का चांस दे सकते हैं। अब वो कैसे दे सकते हैं? जैसे आपने सुना होगा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती है जहां पे लोग इनकम करते हैं और लोगों को इनकम करने का चांस भी देते हैं। तो बहुत अच्छे से चुनाव कीजिए और कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ आप मिल जाइए और अपना एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स बिल्ड कीजिए। अब इतने सारे आप देखे आपने कि एक आपने अभी सबसे पहले देखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, क्यों चाहिए होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर कैसे निकाला जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ते क्या हो सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें सबसे जरूरी बात आपको क्या लगने वाली है? सबसे जरूरी बात आपको लगने वाले है स्किल्स। क्या स्किल्स आपके पास है? तो सबसे पहले अपने स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। उसके साथ साथ आप अर्निंग सोर्स डेवलप कीजिए। अर्निंग सोर्स जैसे डेवलप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना अर्निंग करनी है, कितनी अर्निंग की, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर क्या है, उसके ऊपर ध्यान रखिए। अगर कुछ भी मदद चाहिए तो हमारे पास आइए। मेरी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो अगर डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा या स्क्रीन के ऊपर नंबर आता रहेगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको इनकम सोर्स चाहिए, नया इनकम सोर्स को बिल्ड करना है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। और इसी के साथ साइनिंग ऑफ आनंददीप। हैप्पी लाइफ टू यू ऑल।